गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता, जिसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी जिसको नाम दिया जाता है। अब हड़प्पा में क्या है, जो इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या निकल करके आती है कि इसकी जो नगर योजना है वो, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नियोजित नगर। हड़प्पा में जो महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, ये ज़्यादातर जो नगर थे ये दो भागों में विभाजित किए गए थे भाई, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। अब जैसे जो पूर्वी भाग होता था उसमें, मोहनजोदड़ो में जो पूर्वी भाग है उसमें क्या है, नगर दुर्ग बना रखे थे और चारों तरफ क्या है उसकी किलेबंदी कर रखी थी। और नगर दुर्ग में ही क्या होते थे, बड़े बड़े विशाल स्नानागार, भवन और सभा भवन और अनागार मिलते हैं। हड़प्पा में भी उस टाइम पीरियड में क्या है, जो नगर मिले हैं, नगर दुर्ग में पुरोहित और जो शासक वर्ग है उसके रहने के स्थान प्राप्त होते हैं। और जो निचला नगर है उसमें क्या है, व्यापारी, दस्तकार और जो शिल्पकार हैं उसके निवास स्थान प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता का हम नियोजित नगर करवा रहे हैं तो हड़प्पा में महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से निकल करते आते हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, कोट दीजी है। तो इसमें कैसा, कितने भागों में उसको विभाजित कर रखा है। अब देखिए, हमने कहा कि दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल धोलावीरा है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है विशेषताओं में, नगर द्वार। अब देखिए, हमने बताया कि नगर क्या है, नगर की किलेबंदी कर दी गई जिसको नगर दुर्ग का नाम दिया जाता है। इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, जो किलेबंदी की जाती है या प्रकोटे जो बनाए जाते हैं उसमें हर जगह क्या है, प्रवेश द्वार बनाए गए थे। और इन द्वारों को बनाने का उद्देश्य क्या था कि सुरक्षा की भावना, आक्रमणों से सुरक्षा करनी है, चोरी से सुरक्षा करनी है, इसलिए क्या है, प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, सड़कें और गलियाँ। अब हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या निकल करके आती है कि सड़कों का अच्छा प्रबंध यहाँ किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें क्या करती हैं, नगरों को विभाजित करती हैं कई भागों में। और ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़क है वो 10.5 मीटर चौड़ी होती है, जिसको प्रथम सड़क का नाम दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का अच्छा प्रबंध किया गया था। और इसके अलावा क्या है, नालियों की व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में। तो अगर इस समय की अन्य सभ्यता को हम लेते हैं, कांस्य युगीन जो सभ्यताएं हैं जैसे मिस्र की है, मेसोपोटामिया की है, तो इस टाइम पीरियड में उन सभ्यताओं में ये विशेषता देखने को नहीं मिलती है जो हड़प्पा सभ्यता में थी। नालियों का अच्छा प्रबंध यहाँ किया गया था। उसके अलावा क्या है, घर में क्या है, छोटी नालियाँ होती थी, जो घर से बाहर जो सड़कें हैं उसमें जो नालियाँ बनी हैं उसमें जा करके उसका गंदा पानी मिलता था। फिर बड़ी नालियों में उसका पानी जा करके, और फिर नगर से बाहर क्या किया गया था, खोद बनाए गए थे, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे जिसमें ये सारा पानी चला जाता था और फिर नदी में बहा दिया जाता था। तो नालियों का बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ देखने को मिला है। सफाई का वो पूरा प्रबंध रखते थे। इसके अलावा क्या है, नालियों को पत्थर से ढका जाता था और जो कूड़ा कचरा जो होता है नालियों में उसको छानने का भी प्रबंध किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की क्या है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता मिलती है। उसके अलावा क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें हैं वो कैसे मिली हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हमने अभी पीछे हम बात करके आए हैं कि बड़े बड़े विशाल स्नानागार, भवन बना रखे हैं, सभागार बना रखे हैं। तो उसमें क्या किया जाता था, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब आपका कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें से, जीके के हिसाब से, कि ईंटों का अनुपात कितना था हड़प्पा सभ्यता में। तो 1:2:4 था भाई, ठीक है। और ईंटों के क्या करते हैं, वो फरस में भी कई बार ईंटों का प्रयोग करते हैं, भवन निर्माण में भी ईंटों का प्रयोग करते हैं, और सड़कों का प्रबंध करने के लिए भी क्या करते हैं, जिप्सम का, गारे का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है, भवन। अब हड़प्पा सभ्यता में क्या है, भवनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आवासीय भवन थे, जो रहने के लिए जो भवन बनाए गए थे वो थे। अब जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो क्या करते थे, भवन पक्की ईंटों से बनाते थे, 2-2, 3-3 मंजिला भवन हुआ करते थे। अगर एक सामान्य भवन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या था
कि 4 या 5 कमरे बने हुए हैं, बीच में आंगन है और आंगन में ही क्या है कुएं, पानी के लिए कुएं खुदवाए गए थे। और भवन में क्या है हवा आने जाने के लिए भी क्या है रोशनदान का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो वो भवनों का जो उनकी जो बनावट थी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा एक आवासीय भवन में क्या विभिन्नता देखने को मिलती है कि जो प्रवेश द्वार जो बनाए जाते थे वो मुख्य सड़कों की तरफ ना खुल करके क्या करते थे, विपरीत दिशा में खुलते थे। शायद वो सुरक्षा की भावना से किया गया था। इसके अलावा कौन से भवन मिलते हैं, विशाल भवन मिलते हैं जिसमें पुरोहित वर्ग रहता था या वो सभा करता था। सभागार होते थे, सभागार में क्या सभी अधिकारी मिलकर के किसी मुद्दे के ऊपर वाद विवाद कर रहे हैं, बातचीत करते थे। इसको मैके ने और जॉन मार्शल ने इसको बौद्ध धर्म का मंदिर कह करके उसकी तुलना की है और इसको एक बाजार कक्ष का भी नाम दिया गया है। उसके अलावा क्या है, जो प्रसाद अथवा महल, मतलब जो उच्च वर्ग के रहने के लिए जो बड़े बड़े महल बना रखे थे वो भी हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की एक बात और देखने को मिलती है कि हमें पूर्ण तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि हम इसकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। उसके अलावा कौन से भवन मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, अनानागार मिला है जहाँ अनाज सुरक्षित रखा जाता था, और एक क्या है गोदीवाड़ा और डॉकयार्ड मिला है जो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल क्या था एक बंदरगाह स्थल था जहाँ से व्यापार किया जाता था। तो ये भवन निर्माण कला हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना थी वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।